मॉडर्न डे क्रिकेट में हम ये देख रहे हैं कि अजीबोगरीब शॉट्स तो आ रहे हैं, लेकिन अजीबोगरीब रनआउट्स भी हम देख रहे हैं। तो क्या सवाल ये है कि हमारे जो बैटर्स हैं क्या वो क्रिकेट के बेसिक्स भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से ऐसे ऐसे रनआउट सामने आ रहे हैं। ऐसे ऐसे का मतलब है ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे रनआउट, ऐसे रनआउट, ऐसे खूब सारे भरमार है मेरे पास। तो एक एक करके सारी तस्वीरों को मैं एलैबोरेट करूंगा, बताऊंगा आपको कि क्या पूरा सीन है। दरअसल ये तस्वीर एकदम लेटेस्ट है, आज की तस्वीर है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी में जब 458-60 के आसपास थी, तब उनके बल्लेबाज थे माइकल ब्रेसवेल, जो कि 8 रन पर खेल रहे थे। और वो इस तरीके से क्रीज के अंदर होने के बावजूद, देख रहे हैं क्रीज यहां पर है, ये क्रीज है, उसके अंदर है, उसके बावजूद रन आउट हो गए। ये देखिए, कीपर ने बेल छुड़ा दी और वो क्रीज के अंदर होके भी रन आउट हो गए। कैसे रन आउट हो गए? और ये तस्वीर आज की है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये अभी 2 दिन पहले की है, जब टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वुमेन्स का सेमीफाइनल हो रहा था T20 वर्ल्ड कप का। तब हरमनप्रीत कौर का बल्ला यहां पर फंस गया था और इस तरीके से वो देखिए, उनका पैर भी अंदर है ना, क्रीज के अंदर है, ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद वो रन आउट हो गई। क्रीज के अंदर होने के बावजूद रन आउट हो गई। तो ये कैसे हुआ, ये भी आपको समझाते हैं। और इससे पहले भी हमने कई सारे मौके देखे। आप ये देख लीजिए, हार्दिक पांड्या का ये रन आउट देख लीजिए, बेल्स गिर गई है, डिस्लॉज हो चुकी है विकेट से। हार्दिक पांड्या क्रीज के अंदर है, उनका बल्ला भी क्रीज के ऊपर है, दिख रहा है, क्रीज के अंदर दिख रहा है, पैर भी अंदर दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये रन आउट हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है, ये भी आपको बताएंगे। ये देख लीजिए, बल्लेबाज कितने अंदर है, क्रीज यहां पर है, बल्लेबाज कितने अंदर, उसका बल्ला देखिए कितने क्रीज के अंदर है, उसके बावजूद ये रन आउट है। तो ये मैं आपको दरअसल समझाऊंगा कि नियम क्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम बार बार ऐसी तस्वीरें क्यों देख रहे हैं। ये देख लीजिए, एक तस्वीर कितने आराम से भाग रही, यही ये जो तस्वीर है ना, इसी में सारा सार छुपा है। दरअसल आजकल ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को और उनको लगता है बड़े आराम से हम पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल ने देखा ही नहीं बॉल कहाँ पर है, कहाँ आ रही है, कीपर बेल्स उड़ाने जा रहा है, कोई मतलब नहीं, बड़े आराम से भाई साहब जो है बल्ला ऐसे हल्के लिए दौड़े चले जाए, तो इनको लगा था बड़े आराम से हम पहुंच जाएंगे। फिर अगली तस्वीर देखिए, बेन फोक्स जो कि इंग्लैंड के कीपर है, उन्होंने क्या किया, तुरंत ये देखा कि बल्लेबाज बहुत धीमा दौड़ रहा है, बहुत लाइटली ले रहा है चीज़ों को, उन्होंने तुरंत बेल्स उड़ा दी। और जब रिप्ले देखा गया तो ये देखा गया कि उनका पैर और बैट दोनों हवा में थे जिस वक्त बेल्स उड़ाई गई हैं। ये देखिए, बेल्स उड़ाई गई, पैर बैट दोनों हवा, क्रीज के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों हवा में हैं, ग्राउंडेड नहीं है। बल्कि नियम क्या कहता है, आपको क्रीज के अंदर बैट ग्राउंड करना पड़ेगा, आपका कोई ना कोई पार्ट क्रीज के अंदर ग्राउंड से छूता हुआ होना चाहिए, भले ही पैर हो, बैट हो, हाथ लगा दीजिए, लेकिन ग्राउंडेड होना चाहिए। और जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, बैट क्रीज के अंदर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, और अभी तो बेन फोक्स यहाँ पे हैं, जब तक यहाँ पे आएंगे इनका बैट अंदर चला जाएगा, लेकिन पैर और बैट दोनों हवा में थे, इस वजह से रन आउट हो गए। अब हरमनप्रीत कौर के साथ क्या हुआ था, इन्होंने सेकंड रन जो है बहुत लाइटली लिया था। अब थोड़ा सा नासाज भी थी इनकी तबीयत, लेकिन बहुत लाइटली लिया था। बेसिक्स क्या कहते हैं क्रिकेट के, आपको लाइटली नहीं लेना है, आपको जितनी जल्दी हो सके आपको क्रीज के अंदर पहुंचना है। भले ही आपके क्रीज के बहुत अंदर पहुंचने के बाद कीपर तक बॉल आए, आपको अंदर तक पहुंचना है। बेसिक्स यही कहते हैं कि सबसे पहले बहुत तेजी से दौड़कर आप पहुंचे, लेकिन यहां पर हमने रिप्ले में देखा था कि दूसरे रन को लेते समय हरमनप्रीत कौर बहुत लाइटली ले रही थी और उसके बाद उनका बैट जो है यहां पर इस जगह पर फंस गया। अब ये तो बैड लक है कि अगर लेकिन ये तेज दौड़ती, दम लगाती तो हो सकता है बैट अंदर चला जाता, लेकिन बहुत लाइटली इन्होंने लिया था, इसलिए इनका बैट इन्होंने हल्के से रखा और बैट यहां पर फंस गया। अगर टाइट बैट पकड़ा होता, तेजी से अंदर जाती तो शायद नहीं फंसता, अंदर आ जाती, लेकिन यहां बैट फंस गया। और उसके बाद देखिए, पैर हवा में रहता और बेल्स उड़ा दी गई, पैर हवा में था, बैट यहां पर फंस चुका था, तो बैट अंदर गया नहीं क्रीज के, पैर अंदर गया था लेकिन पैर क्रीज के ऊपर था, हवा में था, ग्राउंडेड नहीं था, इस वजह से यहां पर वो भी रन आउट हो गई। इसी तरीके से हार्दिक पांड्या का जो रन आउट था उसमें आप देखिए बेल्स उड़ गई हैं और पैर और बैट दोनों हवा में है, छू नहीं रहे हैं ग्राउंड से, बल्कि नियम क्या कहते हैं, क्रीज के अंदर छूना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन यहां पर इन्होंने भी हवा में रखा। और इसी तरीके से ये जो बैट्समैन है साउथ अफ्रीका के, इनका भी ये बैट जो है क्रीज के बहुत अंदर है, लेकिन ये देखिए ग्राउंड से इतना ऊपर है, हवा में है,
और उधर बेल्स गिर चुकी हैं, इस वजह से ये भी हो जाते हैं रन आउट। तो ये बड़े सिंपल से नियम है, बल्लेबाजों को पता है ये नियम, उसके बावजूद पता नहीं क्यों गलती कर रहे हैं। शायद बेसिक्स याद नहीं रहते या फिर चीज़ों को बड़े लाइटली ले रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं, इस वजह से ऐसी गलतियां हो रही हैं और रन आउट हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, बल्लेबाज थोड़ा सा सतर्क होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।